राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको सावन स्नान की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप सावन मास का स्नान और पूरे सावन मास का व्रत कर रहे हैं तो आपको सावन स्नान की कहानी भी सुननी चाहिए। इससे स्नान और व्रत का पूरा फल मिलता है। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी सावन मास के स्नान और व्रत की कहानी सुनने का पूरा फल मिले। और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम सावन मास के स्नान की एक कहानी सुनते हैं। एक बार एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक भाट अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ रहता था। वह भाट बहुत ही गरीब था। वह भिक्षावृत्ति करके ही अपना गुजर बसर करता था। उस भाट ने कैसे जैसे करके अपनी बेटियों का विवाह तो कर दिया था, परंतु गरीबी उसके भाग्य में लिखी हुई थी। तब एक दिन भाटिन ने अपने पति से कहा कि मैं अपनी बेटी और जवाई को सावन मास में भोजन करने के लिए बुलाना चाहती हूँ, इसलिए आप आज ज़्यादा भिक्षा मांग करके लाना। भाट सुबह ही भिक्षा मांगने के लिए गांव में चला गया। वह दोपहर तक भिक्षा मांगता रहा। दूसरे दिन भाटिन ने अपनी बेटी और जमाई को भोजन के लिए आमंत्रित किया। भाटिन ने स्वादिष्ट भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद भाटिन अपनी रसोई में से किसी काम के लिए बाहर चली गई। जब वह वापस आई तो उसने देखा कि सारी रोटियां गायब थी। सिर्फ उसमें एक छोटी और एक बड़ी रोटी पड़ी हुई थी। भाटिन परेशान हो गई और उसने अपने पति को बुला कर के सारी सच्चाई बताई कि अब हम क्या करेंगे। जवाई और बेटी तो घर आने वाले हैं, सारा भोजन अचानक कहाँ गायब हो गया। भाट ने कहा कि तुम बेटी और जवाई को भोजन करा के विदा कर दो, हम आज भूखे ही रहेंगे, हम दोनों आज पानी पी लेंगे। तब भाट ने कहा कि मैं भगवान महादेव के दर्शन करने के लिए काशी यात्रा के लिए जा रहा हूँ, तुम पीछे से घर का ध्यान रखना। इधर घर पर भाटिन ने अपनी बेटी और जवाई को भोजन करा के विदा कर दिया। भाट भगवान महादेव के दर्शन करने के लिए काशी यात्रा पर निकल गया। रास्ते में उसने देखा कि बहुत से लोग पत्तल दोने बना रहे थे। भाट ने उनसे पूछा कि ये इतने सारे पत्तल दोने किसके लिए बन रहे हैं। तब उन लोगों ने कहा कि सावन मास में काशी मंदिर में भंडारा चल रहा है, ये पत्तल दोने वहीं के लिए बन रहे हैं। तब भाट भी वहीं बैठकर पत्तल दोने बनाने लगा। पत्तल दोने बनाने के बाद वह भी भंडारे में पहुंच गया। उसने पहले भगवान के दर्शन किए और उसके बाद वह भोजन करने के लिए भंडारे में चला गया। उसने 2 पत्तल मंगवाई। एक पत्तल का खाना उसने खुद खाया और एक पत्तल का खाना एक खाली मटकी में रखकर गांव जाने वाली एक औरत को यह पकड़ाते हुए कहा कि यह मटकी मेरी पत्नी को गांव में पकड़ा देना। वह औरत रोज गांव से दूध दही छाछ शहर में काशी में बेचने के लिए आती थी। उस औरत ने भाट से कहा कि मैं जरूर आपकी पत्नी को ये मटकी पकड़ा दूंगी। उस औरत ने वह मटकी अपने सिर पर रख ली और वह गांव की ओर चल दी। जब वह गांव की ओर जा रही थी तो आधे रास्ते में ही वह मटकी भारी हो गई। उस औरत को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब मटकी सिर पर रखी थी तो वह हल्की थी, अब ये अचानक कैसे भारी हो गई। तब उस औरत ने मटकी को सिर पर से उतार कर उसमें हाथ डालकर देखना चाहा तो उस औरत का हाथ मटकी में फंस गया। तब वह औरत घबरा गई और वह बोली कि हे महादेव जी, भाट की सौगात भाटिन के जाए, हमारा हाथ छूट जाए। इतना कहते ही उस औरत का हाथ मटकी में से छूट गया। घर आकर उसने वह मटकी अपनी सास को दी और कहा कि अभी तो रात्रि होने वाली है, ये भाटिन की मटकी है, सुबह भाटिन को बुलाकर ये मटकी उसे दे देना, लेकिन आप मटकी खोल करके मत देखना। लेकिन उसकी सास से रहा नहीं गया। उसने मटकी खोल कर देखा तो उसमें हीरे मोती पन्ने भरे हुए थे। सास के मन में लालच आ गया। वह मनी मन सोचने लगी कि इस मटकी को तो मैं रख लेती हूँ, ऐसी ही दूसरी मटकी में गेहूँ भर के रख देती हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। तब सास ने
एक मटकी ली और उसमें गेहूं भरने के लिए अपने कोठार में चली गई। उसने गेहूं की टंकी खोली तो उसमें कीड़े निकले। वह घबरा गई और वह बोली कि भाट की सौगात भाट के घर जाए, हमारे गेहूं वापस गेहूं हो जाए। इतना कहते ही उसके गेहूं वापस गेहूं हो गए। सास ने सुबह भाटिन को बुलाकर उसकी मटकी दे दी। भाटिन मटकी को लेकर अपने घर गई तो उसने देखा तो उसमें हीरे पन्ने भरे हुए थे। अब भाटिन भी खूब दान पुण्य करने लगी। उधर भाट भगवान महादेव के दर्शन करने के लिए आगे चल दिया। आगे जाने पर उसे महादेव जी एक साधु के वेश में खड़े मिले। साधु वेश में महादेव जी उस भाट की परीक्षा लेना चाहते थे। महादेव जी ने कहा कि अरे ओ भाट, तू कहाँ जा रहा है? भाट ने कहा कि मैं तो अमरनाथ गुफा में महादेव जी के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। साधु वेश में महादेव जी ने कहा कि यदि तू सच में महादेव जी का भक्त है तो तू इस धूनी में धंस जा। भाट उस धूनी में धंसने लगा तो साधु ने कहा कि नहीं नहीं, तू तो कुएं में कूद जा। भाट कुएं में कूदने लगा तो साधु ने कहा कि नहीं, तू भड़बूजे की भाड़ में अपना सिर दे दे। भाट भड़बूजे की भाड़ में सिर देने लगा तो साधु ने कहा कि नहीं नहीं, तू इस तलवार से अपनी गर्दन काट ले। भाट तलवार लेकर गर्दन काटने के लिए अपनी गर्दन पे तलवार रखी तो उसी समय साधु ने उसके हाथ में से तलवार ले ली और वह बोला कि सच में तू तो भगवान महादेव का बहुत बड़ा भक्त है। चल ठीक है, तू मेरे साथ आश्रम में रहे। भाट साधु के साथ उसके आश्रम में चला गया। उस समय रात्रि होने वाली थी। साधु ने उसे थोड़ा सामान देकर भोजन बनाने के लिए कहा। भाट ने सबसे पहले चूल्हा जलाकर उस पर खिचड़ी चढ़ा दी और आटा गूंथने लगा। जैसे ही खिचड़ी में उबाल आया तो पानी गिरने लगा। भाट के समझ में नहीं आई तो वह गिरते हुए पानी को पी गया, जिससे उसका मुंह जल गया। भाट ने आज से पहले कभी रोटी सब्जी नहीं बनाई थी तो उसने कुछ रोटियां जलाई तो कुछ रोटियां अच्छी बन गई और फिर उसने सब्जी बनाई। रोटी सब्जी खिचड़ी बनाने के बाद भाट ने एक थाली में रोटी सब्जी खिचड़ी रखी और साधु के आगे ले जाकर के रख दी और बोला कि साधु महाराज, भोजन खाइए। साधु ने कहा कि यह भोजन तुमने झूठा कर दिया है, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। तब भाट ने कहा कि फिर इतना सारा भोजन कौन खाएगा? साधु ने कहा कि अभी बहुत सारे यात्री इधर से गुजरेंगे, तुम ये भोजन उन्हें खिला देना। भाट ने आने जाने वाले सभी यात्रियों को भोजन खिला दिया, लेकिन वह भोजन खत्म ही नहीं हो रहा था। तब भाट समझ गया कि यह साधु और कोई नहीं, स्वयं भगवान महादेव हैं। भाट साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि हे भगवान, आप मुझे दर्शन दीजिए। तब साधु वेश में भगवान महादेव ने उसे साक्षात दर्शन दिए। तब भाट ने कहा कि हे भगवान, अब आप मुझे अमरनाथ की गुफा में भी दर्शन देना। भगवान ने कहा कि हे पुत्र, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहीं पर अमरनाथ की गुफा है, तुम इसमें कोई संदेह मत करो। तुम्हारा जो भी वरदान है तुम मांगो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तब भाट बोला कि हे भगवान, आप तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। मैं बहुत गरीब हूँ, मैं रोज भिक्षा मांग कर लाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं और मेरी पत्नी पेट भरकर भोजन नहीं खा सकते। मैं बड़ा ही दरिद्र हूँ। हे भगवान, आप मेरी गरीबी को दूर कर दीजिए। तब भगवान ने भाट से कहा कि हे भाट, तुम पूरे सावन मास में स्नान करो और हर सावन मास की सोमवार का व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। और साथ ही भगवान ने उसे एक बटलोई दी और कहा कि ये बटलोई तुम अपने घर ले जाओ, तुम इससे जो भी चीज मांगोगे वह बन कर आ जाएगी। भाट प्रसन्न हो गया और वह घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे एक तालाब दिखाई दिया। भाट को प्यास लगी तो वह तालाब में पानी पीने के लिए उतरा। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए तालाब में हाथ डाला तो उसके हाथ में एक वील पत्र आ गया। उस वील पत्र को देखते ही भाट को सावन मास के सोमवार की याद आ गई। वह पहला सावन मास का सोमवार था। उसने वहीं पर बैठकर मिट्टी का अंगूठे के आकार जितना शिवलिंग बनाया और पूजा करी और वह सोचने लगा कि अब मैं सावन मास की कथा किसे सुनाऊं। वह इधर उधर देखने लगा। तभी उसे एक खेत में काम करता हुआ किसान दिखाई दिया। भाट उसके पास गया और बोला कि अरे भाई, मेरा आज सावन मास का सोमवार का व्रत है, क्या तुम मेरी कहानी सुन लोगे? तब वह किसान बोला कि अरे, मैं जब तक तुम्हारी कहानी सुनूंगा तब तक तो मैं बहुत काम कर लूँगा। भाट दुखी हो गया और वह वापस मुड़ गया। जैसे ही भाट मुड़ा तो उधर किसान के खेत में आग लग गई। किसान
समझ गया कि यह सब कुछ कहानी न सुनने के दोष के कारण हुआ है। किसान भागा भागा भाट के पास गया और बोला कि मैं तुम्हारे सावन मास के सोमवार की कहानी सुनना चाहता हूँ। भाट ने वहीं बैठकर उसे सावन मास के सोमवार की कहानी सुनाई। जैसे ही कहानी पूरी हुई, किसान के खेत में लगी आग पूरी बुझ गई। उसके बाद भाट घर की ओर आगे चल दिया। चलते चलते सावन मास का दूसरा सोमवार आ गया तो उसने फिर से दूसरे सोमवार का व्रत करने का निश्चय किया। पहले वह तालाब पर स्नान करके आया। स्नान करके आने के बाद उसने मिट्टी के अंगूठे के आकार के शिवलिंग बनाया और पूजा करी। पूजा करने के बाद उसकी कहानी सुनने वाला उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी भाट को भेड़ बकरियां चराने वाला एक गडरिया दिखा। भाट उसके पास गया और बोला कि अरे भाई, आज मेरे सावन मास के दूसरे सोमवार का व्रत है, क्या तुम मेरे सावन मास के महादेव जी की कहानी सुन लोगे? तो गडरिया ने मना कर दिया। भाट दुखी होकर वापस मुड़ गया। जैसे ही भाट मुड़ा तो उसकी बकरियां बेहोश होकर गिरने लगी। गडरिया घबरा गया और वह भागा भागा भाट के पास आया और बोला कि मैं तुम्हारे सावन मास की कहानी सुनना चाहता हूँ। भाट ने वहीं बैठकर सावन मास के सोमवार की कहानी गडरिये को सुनाई। जैसे ही कहानी पूरी हुई तो उसकी भेड़ बकरियां खड़ी हो गई और वे चारा चरने लगी। उसके बाद भाट वापस घर की ओर चल दिया। आगे जाने पर एक गांव आया। उस गांव में भाट की दोनों बेटियां ब्याह कर आई थी। भाट की दो बेटियां थी, एक बड़ी बेटी जो अमीर घर में ब्याही थी तो छोटी बेटी गरीब घर में ब्याही थी। भाट पहले अपनी अमीर बेटी के पास गया और उससे कहा कि आज मेरा सावन मास के तीसरे सोमवार का व्रत है, तुम मेरी कहानी सुन लो। लेकिन अमीर बेटी ने कहानी सुनने से मना कर दिया। भाट दुखी होकर दूसरी गरीब छोटी बेटी के घर पहुंचा। उधर बड़ी बेटी के घर में जितना भी धन था चोर चुरा कर के ले गया और बाकी बचे हुए सामान में आग लग गई। जब भाट को इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। भाट ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि बेटी, आज मेरा सावन मास के तीसरे सोमवार का व्रत है, तुम मेरी कहानी सुन लो। छोटी बेटी अपने पिता से मिलकर बहुत खुश हुई। उसने कहा कि पिताजी, मैं पूजन की सामग्री लेकर आती हूँ। तो छोटी बेटी पूजन की सामग्री लेकर आई। भाट ने वहीं पर बैठकर शिवलिंग की पूजा करी और सावन मास के सोमवार की कहानी छोटी बेटी को सुनाई। जैसे ही कहानी खत्म हुई, छोटी बेटी का घर अन्न धन के भंडार से भर गया। छोटी बेटी ने इसका राज अपने पिता से पूछा तो पिता ने कहा कि बेटी, यह सब कुछ सावन मास के सोमवार की कहानी सुनने के पुण्य प्रताप से हुआ है। अब भाट आगे घर की ओर चल दिया। वहां गया तो उसका गांव में खूब बाग बगीचे लगे हुए थे और चौथा सोमवार भी आ गया था। भाट ने चौथे सोमवार पर भंडारा किया और पूरे गांव को जीमने का न्योता दिया। तब भाट ने अपनी पत्नी को बटलोई वाली पूरी बात बताई। तब भाट और भाटिन दोनों तालाब पर नहा कर आए और उन्होंने वहीं पर मिट्टी के छोटे से अंगूठे के आकार का शिवलिंग बनाया और पूजा करी। भाट घर आकर बटलोई में से तरह तरह के व्यंजन मांगने लगा, जिससे पूरा गांव ने भोजन किया। प्रसाद इतना स्वादिष्ट था कि सभी प्रशंसा करके जा रहे थे। तब भाट ने उसी गांव के राजा के लिए भी प्रसाद भिजवाया। राजा ने इतना स्वादिष्ट प्रसाद पहले कभी नहीं खाया था तो उसने इसका राज पूछा। तब सैनिकों ने कहा कि महाराज, भाट के पास एक ऐसी बटलोई है जिससे वह जो कुछ भी चीज़ मांगता है वह बनकर आ जाती है। राजा ने कहा कि ऐसी बटलोई तो मेरे महल में होनी चाहिए। तब राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि भाट से वह बटलोई लेकर आओ। सभी सैनिक भाट के पास गए और उससे बटलोई लेकर आ गए। बेचारा भाट कुछ नहीं कर पाया। राजा बटलोई पाकर बहुत खुश हुआ और वह मनी मन सोचने लगा कि मैं भी पूरी नगरी को भोजन कराऊंगा। दूसरे दिन राजा ने पूरी नगरी को भोजन के लिए बुलाया। राजा ने बटलोई से व्यंजन मांगे, लेकिन बटलोई में से खाना बनकर के नहीं आया। जब राजा ने ये देखा तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने भाट को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। जब सैनिक भाट के घर उसे गिरफ्तार करने के लिए गए तो वह पहले से ही वहां से भाग चुका था। भाट पहले ही जानता था कि बटलोई में से खाना बन करके नहीं आएगा। जब राजा को इस बात का पता चलेगा तो वह मुझे पकड़कर दंड देगा, इसलिए भाट पहले से ही वन में भागकर छिप गया। वन में जाने के बाद भाट को भगवान की याद आई और वह सोचने लगा कि मुझे भगवान से मिलकर मदद मांगनी चाहिए।
इस तरह भाट भगवान को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। आगे जाने पर चलते चलते उसे रास्ते में एक नदी दिखाई दी। उस नदी ने भाट से पूछा कि अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो। भाट ने नदी से कहा कि मैं महादेव जी से मिलने जा रहा हूँ, मैं उनसे मिलकर अपनी समस्या का निवारण पूछूंगा। नदी ने कहा कि अगर भगवान तुम्हें मिल जाए तो तुम मेरी समस्या का निवारण भी पूछ लेना। भाट ने कहा कि जरूर पूछ लूँगा, लेकिन मुझे पूछना क्या है। नदी ने कहा कि अरे भाई, मेरी नदी का कोई भी पानी नहीं पीता है, कोई जीव जिनारा पशु पक्षी इंसान कोई भी मेरी नदी का पानी नहीं पीता है। अगर गलती से कोई पानी पी लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। मैंने ऐसे कौन से पाप कर्म किए हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसी सज़ा मिल रही है। तब भाट ने कहा कि मैं ज़रूर पूछ लूँगा। आगे जाने पर उसे आम का पेड़ मिला। उस आम में भी बहुत कड़वे कसेले आम उगते थे। आम ने भी भाट से कहा कि अगर तुम्हें भगवान मिल जाए तो तुम मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। उसके बाद भाट आगे चल दिया। आगे भाट को एक स्त्री मिली जिसके सिर पर बोझ की गठरी पड़ी हुई थी। उस स्त्री ने भाट से पूछा कि अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो। भाट ने कहा कि मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ और अपने दुखों का निवारण पूछने जा रहा हूँ। स्त्री ने कहा कि अगर तुम्हें भगवान मिल जाए तो मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। देखो भाई, मेरे सिर पर बोझ की गठरी पड़ी है, मैं इस बोझ से दबी जा रही हूँ। तुम भगवान से मिलकर पूछना कि यह मेरा बोझ किस तरह से गायब होगा। फिर भाट आगे चल दिया। आगे उसे एक घोड़ा मिला जिसकी पीठ पर बड़ा सा फोड़ा था। घोड़े ने भी भाट से कहा कि भगवान से मेरे दुख का निवारण पूछना कि मेरे पीठ पर इतना बड़ा फोड़ा क्यों है। अगर कोई भी घुड़सवार मेरी पीठ पर बैठता है तो मैं उसे दर्द की वजह से नीचे गिरा देता हूँ और वह व्यक्ति मुझे डंडे से खूब मारता है। अगर भगवान तुम्हें मिल जाए तो मेरे दुख का निवारण पूछना कि मेरे पीठ पर इतना बड़ा फोड़ा क्यों है और ये कब ठीक होगा। भाट ने कहा कि मैं जरूर पूछ लूँगा। आगे जाने पर भाट को एक गाय मिली जो अपने बिछड़े हुए बच्चे के लिए तड़प रही थी। गाय ने भी भाट को कहा कि मेरे दुख का निवारण तुम भगवान से पूछना कि मेरा खोया हुआ बछड़ा मुझे वापस कब मिलेगा, मैं उसके दुख में मरी जा रही हूँ। भाट ने गाय से कहा कि हे गाय माता, मैं भगवान से आपके दुख का निवारण पूछ लूँगा। इस तरह भाट आगे चल दिया। चलते चलते भाट को एक पहाड़ी के पास एक बामी में एक सांप मिला जो आधा बामी के अंदर था और आधा बाहर था। सांप ने भाट से कहा कि अरे भाई, अगर तुम्हें भगवान मिल जाए तो मेरे दुख का निवारण पूछ लेना। उनसे पूछना कि मैं आधा बामी में फंसा हूँ और आधा बाहर हूँ, मुझे कब मुक्ति मिलेगी। मैं बहुत बुजुर्ग हो गया हूँ, मैं 100 साल का हूँ, मैं मुक्ति चाहता हूँ। देखो, मैं न चल सकता हूँ न फिर सकता हूँ, नहीं मैं बामी से बाहर निकल सकता हूँ। भाट ने कहा कि हे सर्वदेवता, मैं भगवान से आपके दुख का निवारण भी पूछ लूँगा। फिर भाट आगे चल दिया। आगे उसे एक अमीर सेठ मिला। सेठ ने भाट से कहा कि अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो। भाट ने कहा कि मैं अमरनाथ गुफा में भगवान महादेव के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। अमीर सेठ ने कहा कि अरे भाई, अगर भगवान तुम्हें मिल जाए तो मेरी समस्या का निवारण भी पूछ लेना। अरे भाई, मैं मकान की छत डलवाता हूँ, जब भी छत डलवाता हूँ तो पूरा मकान भर भरा कर गिर जाता है। मेरा मकान पूरा बन ही नहीं पा रहा है। मेरा ऐसा क्या दोष है जो मुझे मकान पूरा बनने ही नहीं देता। भाट ने कहा कि मैं जरूर आपके दुख का निवारण भगवान से पूछ लूँगा। फिर भाट आगे चल दिया। आगे एक पारस पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा जी बैठे हुए मिले। साधु महात्मा ने भाट से पूछा कि अरे भाई, तू कहाँ जा रहा है। भाट ने कहा कि मैं भगवान महादेव जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तभी भगवान ने उसे साक्षात दर्शन दिए। भाट भगवान के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा और बोला कि हे भगवान, आपने जो मुझे बटलोई दी थी वह मेरे राजा ने मुझसे वापस ले ली है और मेरी बेटी का सारा धन चोर चुरा कर के ले गए और उसके घर में आग लग गई है। हे भगवान, मेरे दुख को दूर कीजिए। तब भगवान ने भाट से कहा कि अरे पुत्र, तू वापस अपने घर जा। राजा खुद तुझे बटलोई वापस करने आएगा और अपनी गलती की क्षमा भी मांगेगा और तू अपनी बेटी को सावन मास के सोमवार की कहानी सुना देना, सब ठीक हो जाएगा। तब भाट ने रास्ते में मिले सभी दुखियों के दुखों का निवारण भी पूछा। सबसे पहले भाट ने नदी के बारे में पूछा। तब भगवान बोले कि वह नदी पूर्व जन्म में दो रानी जिठानी थी, वे आपस में लड़ाई किया करती थी, इसीलिए वे इस जन्म में खारी नदी बनी है। पुत्र, तुम उस नदी का पानी पी लेना, उस नदी का पानी अमृत के समान मीठा हो जाएगा। फिर भाट ने
आम के लदे हुए पेड़ के बारे में पूछा। तब भगवान ने कहा कि यह आम का पेड़ भी पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। यह आम का पेड़ पूर्व जन्म में एक धनी सेठ था। यह किसी की भी मदद नहीं करता था, इसीलिए यह इस जन्म में आम का पेड़ बना है और इसके पेड़ में कड़वे और कसेले आम आते हैं। पुत्र, तू उस आम के पेड़ में से एक आम तोड़ कर खा लेना। उस पेड़ के सभी आम मिश्री के समान मीठे हो जाएंगे। फिर भाट ने बोझ वाली स्त्री के दुख का निवारण पूछा। तब भगवान बोले कि पुत्र, वह स्त्री भी अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भोग रही है। पूर्व जन्म में ये खुद गर्म रोटी खाती थी और अपनी सास और ननद को ठंडी रोटी खाने के लिए देती थी, इसीलिए इसके सिर पर यह बोझ पड़ा है। पुत्र, तुम उसके बोझ की गठरी को हाथ लगा देना, उसका बोझ अपने आप गायब हो जाएगा। फिर भाट ने घोड़े के बारे में पूछा। भगवान ने कहा कि पुत्र, यह घोड़ा पूर्व जन्म में रणभूमि में अपने मालिक को मरने के लिए छोड़कर भाग गया था, इसीलिए इसकी पीठ पर फोड़ा है। पुत्र, तू उस घोड़े पर बैठकर सवारी कर लेना, उसका फोड़ा ठीक हो जाएगा। फिर भाट ने सांप के बारे में पूछा, जो आधा बामी के अंदर था और आधा बाहर था। तब भगवान ने कहा कि यह सांप भी पूर्व जन्म के पापों को भोग रहा है। यह पूर्व जन्म में एक सूदखोर मुनीम था। यह लोगों को जमीन और गहने पर पैसे उधार दिया करता था। इस तरह इसने कई लोगों के गहने और जमीन हड़प लिए। यह उसी की सजा भुगत रहा है। हे पुत्र, तू सांप के हाथ लगा देना, वह बामी से बाहर आ जाएगा और उसी समय उसकी मुक्ति हो जाएगी। फिर भाट ने अमीर सेठ के बारे में पूछा, जो बार बार मकान बनवाता था और उसके छत डलते ही वह टूट जाता था। तब भगवान ने कहा कि यह इंसान भी अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भोग रहा है। पूर्व जन्म में यह एक धनिक सेठ था। इसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उस धनी सेठ के एक छोटा गरीब भाई था। उस गरीब भाई के एक लड़की थी। उसके पास बेटी का विवाह करने के लिए पैसे नहीं थे। छोटे भाई ने बड़े भाई से बेटी के विवाह के लिए पैसे मांगे, लेकिन उस अमीर बड़े भाई ने छोटे भाई को बेटी के विवाह के लिए पैसे नहीं दिए। वह उसी का दंड भोग रहा है। पुत्र, तू अमीर सेठ से कहना कि वह किसी गरीब लड़की का विवाह करके उसे खूब सारा दान दहेज देवे। अगर वह ऐसा करेगा तो उसका घर बन जाएगा और छत कभी नहीं टूटेगी। भाट ने भगवान महादेव को प्रणाम किया और वह खुशी खुशी घर की ओर चल दिया। तब रास्ते में उसे जो भी दुखियारे मिले उन सब का उसने निवारण किया। इस तरह सबके दुखों का निवारण करता हुआ वह अपने घर, अपने गांव में आ गया। उसी रात्रि को भगवान महादेव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुमने भाट की जो बटलोई ली है, तुम सुबह होते ही उसे वापस कर दो, क्योंकि वह बटलोई मैंने ही उसे दी थी। वह मेरा परम भक्त है। वह हर साल सावन मास में स्नान करता है और सावन मास के हर सोमवार का व्रत करता है। हे राजन, अगर तुमने उसकी बटलोई वापस नहीं करी तो मैं तुम्हारा राज्य, सुख, वैभव सब नष्ट कर दूंगा। सुबह होते ही राजा ने अपने स्वप्न वाली बात अपनी पत्नी को बताई, तो उसकी पत्नी ने कहा कि हे महाराज, यह उसके सावन मास के सत का फल उसे मिला है जो भगवान महादेव ने उसे दिया है। आप उसकी बटलोई उसे वापस कर दीजिए। तब राजा ने सिपाही को भेजकर उसकी बटलोई उसे वापस कर दी और साथ ही 100 स्वर्ण मुद्राएं भी दी और अपनी गलती की क्षमा भी मांगी। इस तरह पूरा सावन मास बीत चुका था। भाट ने पूरे सावन मास का स्नान किया था और 4 सोमवार के व्रत करे थे। तब भाट ने सावन मास के व्रत और स्नान का उद्यापन करने के लिए पूरे गांव को भोजन पर बुलाया, साथ ही अपनी दोनों बेटियों और जवाइयों को भी भोजन पर बुलाया। तब भाट और भाटी ने अपने दोनों बेटियों और जवाइयों के साथ शिवजी महाराज का पूजन किया। उसके बाद भाट ने बटलोई में से स्वादिष्ट व्यंजन मांगे। उसने अपने बेटी, जवाई और साथ ही पूरे गांव को जिमाया और खूब दान पुण्य किया। भाट ने अपनी बेटी और जवाई को जब विदा किया तो उन्हें खूब सारा धन दौलत दिया। बड़ी बेटी जब वापस अपने घर पहुंची तो उसका सामान जो जल गया था वह पुनः वैसा ही हो गया और जो चोर धन चुरा कर के ले गए थे वह धन भी उसे वापस मिल गया। तो हे शंकर भगवान, जैसे सावन मास का स्नान और सोमवार के व्रत का फल आपने भाट और भाटिन को दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको सावन मास के स्नान की यह कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आई होगी।
मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।